स्तोत्रम। परमेश्वर की महिमा मिले। हालेलुया। आज का यूथ अलाइव मीटिंग में हम शामिल होकर प्रभु की महिमा करने के लिए, प्रभु को स्तुति करने के लिए, जवानी लोग प्रभु की द्वारा आशीष पाने के लिए, प्रभु में हम स्थिर होकर प्रभु के कार्यों में हम बढ़ने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। वो अच्छा अवसर के लिए, हालेलुया, समय के लिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। आइए समय में सब मिलकर हालेलुया एक मन होकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्तोत्रम। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्तोत्रम। हालेलुया। 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 स्तोत्रम। आंख बंद करके सब जन आंख बंद करके सिर झुका के हाथ उठा के हालेलुया सब जन हालेलुया। स्तोत्रम। प्रेज गॉड। स्वर्गीय पापा धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाए परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा। मसीहा में पवित्र प्रेम में, पवित्र मार्ग में, जीवन के मार्ग में, बहुतायत जीवन की मार्ग में हालेलुया सदाकाल आपकी अनुग्रह राज्य में रहने का मार्ग में बुलाया परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। जिंदा खुदा आपकी उपस्थिति में हम रहने के लिए मौका दिया है प्रभु, धन्यवाद। पापी लोग बिल्कुल आपकी अनुग्रह सिंहासन में नहीं आएगा, भक्तिहीन लोग नहीं आएगा, लेकिन हम लोग कैसे आया है प्रभु, आपके एकलौता पुत्र की लहू की द्वारा हमें शुद्ध करके आपकी अनुग्रह की सिंहासन में हो हालेलुया लेकर आया पप्पा, धन्यवाद। हालेलुया प्रभु। इस जवानी मीटिंग में प्रभु चारों तरफ से जवानी लोग आने के लिए अनुग्रह दीजिए। जवानी लोगों का बीच में हालेलुया आपकी उपस्थिति सेवा के लिए धन्यवाद, कार्यों के लिए धन्यवाद। शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी प्रभु महिमा पाइए पापा, आप महिमा पाइए। गानों में, आराधनों में, वचन में आप महिमा पाइए। आपकी ओर से आया हुआ बात कार्यों के द्वारा तृप्त कीजिए प्रभु। हालेलुया तृप्त कीजिए प्रभु। सारे महिमा आपको देते पापा। ओ हर जवानी मीटिंग के सामने पोराट कर रहे शैतान के कार्य, जाल, प्लान कैंसिल हो जाए इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। हालेलुया। सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा मिले। क्वार्ट टीम आगे आएगा जल्दी से जल्दी। 1 2 3 स्टार्ट। तोरे सिवा जाऊँ कहाँ, पाऊँ तुझे जाऊँ जहाँ, तोरे सिवा जाऊँ कहाँ, पाऊँ तुझे जाऊँ जहाँ, तोरे सिवा जाऊँ कहाँ, पाऊँ तुझे जाऊँ जहाँ, तोरे सिवा जाऊँ कहाँ, पाऊँ तुझे जाऊँ जहाँ। प्रभु में था एक कन्या ही, अनुग्रह से ही तेरी
कोई, भेड़ हूँ मैं तू है गडरिया, आत्मा से मुझको चरा, तेरे सिवा जाऊँ कहाँ, पाऊँ तुझे जाऊँ जहाँ, तेरे सिवा जाऊँ कहाँ, पाऊँ तुझे जाऊँ जहाँ, तेरे सिवा जाऊँ कहाँ, पाऊँ तुझे जाऊँ जहाँ। सारे मिलकर जय जय गाए, तेरे आगे शीश झुकाए, सारे मिलकर जय जय गाए, तेरे आगे शीश झुकाए। सर्वशक्तिमान है तू, ना कोई तुझसा प्रभु, तेरे सिवा जाऊँ कहाँ, पाऊँ तुझे जाऊँ जहाँ, 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 तेरे सिवा जाऊँ कहाँ, पाऊँ तुझे जाऊँ जहाँ। भेड़ हूँ मैं तू है गडरिया, आत्मा से मुझको चरा, आकीश तूने बचाया, जीवन का मार्ग दिखाया, पत्थर सा दिल पिघलाया, सच्चा प्रेम करना सिखाया। सर्वशक्तिमान है तू, ना कोई तुझसा प्रभु, तेरे सिवा जाऊँ कहाँ, पाऊँ तुझे जाऊँ जहाँ। हालेलुया। स्तोत्रम आराधना गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करने के लिए प्रभु ने कृपा दिखाई, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे इस समय में यूथ मीटिंग के लिए, यूथ मीटिंग का आशीषों के लिए। और हालेलुया, यूथ मीटिंग में जवानी लोग, चारों तरफ से जवानी लोग आने के लिए, आया हुआ जवानी लोग प्रभु की राज्य में पहुंचने के लिए, हालेलुया, उद्धार पाने के लिए, हो हालेलुया, जवानी लोग प्रभु की सत्य मार्ग, जीवन मार्ग, पवित्र मार्ग में जवान लोग स्थिर होने के लिए 2 मिनट्स प्रेयर करेंगे। जवानी मीटिंग्स के लिए, यूथ अलग के लिए, जवानियों के लिए 2 मिनट्स प्रेयर करेंगे। स्टार्ट करेंगे ऊंचा शब्द से, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट। हालेलुया। धन्यवाद पिता। हालेलुया। ना श्री यीशु मसीह, ना श्री ओ ना, सब जन प्रार्थना, सब जन आवाज आने दो, सब जन आवाज आने दो। ना श्री यीशु मसीह नाम पापा। ओ जवानी मीटिंग प्रभु, ना श्री यीशु मसीह नाम, जवानी लोगों को रक्षा कीजिए प्रभु। हमारे महाराष्ट्र में प्रभु हो, कल्याण में, डोंबोली में, अड़ोस पड़ोस में प्रभु, जवानी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु। यीशु मसीह नाम में पाप के मार्गों से छुटकारा दीजिए, श्राप के मार्गों से छुटकारा दीजिए, शैतान बंधन से यीशु मसीह नाम में छुटकारा दीजिए प्रभु। प्रभु शांति मार्ग में आने के लिए, कृपा मार्ग में आने के लिए, दया मार्ग में आने के लिए, यीशु मसीह नाम, दया के मार्ग में आने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। यीशु मसीह नाम में, यीशु मसीह नाम में, नासरी यीशु मसीह, बाबा 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 रबा रबा रबा, यीशु मसीह नाम में जवानी बच्चों को रक्षा किस हो, रक्षा किस, जवानी बच्चों को रक्षा किस, जवानी बच्चों को प्रभु हमारे अड़ोस पड़ोस में, महाराष्ट्र में प्रभु, ओ अड़ोस पड़ोस में एक जवानी भी नष्ट नहीं होना चाहिए, एक जवानी भी नरक में नहीं जाना चाहिए प्रभु। प्रभु 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 रक्त से शुद्ध कीजिए, जवानी लोगों को रक्त से शुद्ध कीजिए। महाराष्ट्र में, हमारा अड़ोस पड़ोस में, ओ आजू बाजू में, फ्रेंड्स में प्रभु, जवानी लोगों को, हालेलुया, जवानी लोगों को प्रभु परिशुद्ध पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए। ओ सोदोमा गुमारे से लोत परिवार को बाहर लाया, ओ वैसे ही वैसे ही वैसे ही वैसे जवानी लोगों को पाप की बंधन से, अंधकार की बंधन से,
ओ यीशु लहू से छुटकारा दीजिए प्रभु, कलेशा में जोड़ने के लिए, राज्य में आने के लिए, कलेशा में जोड़ने के लिए, राज्य में आने के लिए जवानी लोगों को ऊपर कृपा दीजिए, कृपा दीजिए। हो रा बाबा 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 प्रभु प्रभु प्रभु, हमारा अड़ोस पड़ोसों के लिए, उन लोगों के लिए जिम्मेदारी हमारा ऊपर रखा है प्रभु, यीशु मसीह नाम में, यीशु मसीह नाम में। हमारा अड़ोस पड़ोस में प्रभु हालेलुया, कॉलेज में, कोलिग्स में, ऑफिस में, कोलिग्स में हालेलुया, जो जवानी लोग हैं प्रभु, उनका आत्मा को उद्धार दीजिए, रक्षा दीजिए, लहू तक आने के लिए, लहू का फांस आने के लिए, ओ स्वर्ग में आने के लिए, पापा आपके घर में आने के लिए हालेलुया, पापा ब्लेसिंग्स में आने के लिए, कलेशे में जोड़ होने के लिए, राज्य में आने के लिए जवानी लोगों को अनुग्रह दीजिए प्रभु। हमारे अड़ोस पड़ोस में, घर वाले लोग, फ्रेंड्स में जवानी लोगों को रक्षा 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 दीजिए। एक जवानी बाबा बाबा बाबा, हमारा देश में, महाराष्ट्र में जवानी लोग प्रभु, ओ एक व्यक्ति भी नरक में नहीं जाना चाहिए प्रभु, स्वर्ग में आने के लिए कलीसिया में जोड़ दीजिए, स्वर्ग में आपका फांस आने के लिए मसीह का लहू का ऊपर ओ विश्वास रखकर लेने के लिए अनुग्रह दीजिए। पापा जवानी लोगों को आपके हाथ में हम सौंप रहा हूँ, अंतकाल के दिनों में सब मनुष्यों के ऊपर मेरा आत्मा उंडे लूंगा, जवानी लोग दर्शन देखेंगे, जवानी लोग दर्शन देखेंगे ऐसा वादा के अनुसार। ओ हालेलुया, हमारे राष्ट्र में, देश में जवानी लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा परमेश्वर हालेलुया आप अभिषेक करके दर्शन दीजिए प्रभु, ताकि पापा के घर में आने के लिए, आपकी सिंहासन के सामने आने के लिए, मंदिर में जोड़ होकर, कलीसिया में जोड़ होकर, राज्य में शामिल होने के लिए मौका दीजिए। सारे महिमा आपको देते पापा, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन हालेलुया। प्रभु की महिमा मिले। वचन सुनने की समय है, समय में प्रार्थना का साथ बैठेंगे प्रभु हमसे बात करने के लिए, वचन के द्वारा अक्षता के वचन के लिए, प्रार्थना के लिए। और एक बात है, हालेलुया, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर प्रभु, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु, इस समय के लिए मैं प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, जो आप प्रभु हम सबको प्रभु आपने दिया है प्रभु, हर एक जवान को प्रभु आपकी उपस्थिति में आने के लिए प्रभु आपने मौका दिया, आपके वचन सीखने के लिए प्रभु आपने मौका दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। प्रभु सिस्टर जी को मैं प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, आज दिन इधर बैठे हुए हर एक जवान से प्रभु आप बातें करें प्रभु, क्योंकि हर एक दिल की बात, अंदर की बात प्रभु आप जानते हो पिता परमेश्वर, हर एक जवान के जीवन में प्रभु आप कार्य करें पिता परमेश्वर। सिस्टर जी को प्रभु पिता परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा से भर कर इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर, और जो जवान नहीं आए प्रभु उन सबको प्रभु तू लेकर आ पिता परमेश्वर। प्रभु जिन लोगों के हमने नाम दिया मेरे कलीसिया में प्रभु, हर एक जवान प्रभु आपकी उपस्थिति में आए प्रभु और आपके वचन सीखे पिता परमेश्वर। प्रभु सिस्टर जी को मैं प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, यीशु के नाम में मांगती हूँ पिता, आमीन। हालेलुया हालेलुया, मेरा साउंड थोड़ा बढ़ाइए, हालेलुया साउंड, हालेलुया 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 हालेलुया, कम कीजिए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यस थैंक यू जीसस, यस थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। हर दिन में हर पल में तेरे यादों से भर जाना है, हर दिन में हर पल में तेरे यादों से भर जाना है, हर दिन में हर पल में तेरे यादों से भर जाना है, मेरे ओठों की बातों से हर दुखी को शांति देना है, मेरे ओठों की बातों से
धन्यवाद पप्पा, धन्यवाद। आराधना 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 मेरे प्रिय यीशु को, पवित्र आत्मा प्रभु को, मेरे प्रिय यीशु को, पवित्र आत्मा प्रभु को। सुबह सुबह तेरे मुंह को देख कर अर्पित करूंगा मुझे, बोलेंगे आराधना यीशुवे, ये आराधना स्तुति आराधना पिता तेरे लिए, हर दिन में हर पल में तेरे यादों से भर जाना यीशुवे। Oh yes Lord, oh thank you Jesus, oh प्रभु धन्यवाद। और एक बार ओ हर दिन में हर पल में तेरे यादों से भर जाना है, मेरे होठों की बातों से हर दुखी को शांति देना है, मेरे होठों की बातों से हर दुखी को शांति देना है। आराधना 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 yes Lord, oh यीशुवे, oh thank you Jesus, oh धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आराधना 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 मेरे प्रिय यीशु को, पवित्र आत्मा प्रभु को, मेरे प्रिय यीशु को, पवित्र आत्मा प्रभु को। सुबह सुबह तेरे मुंह को देख कर अर्पित करूंगा मुझे, ओ आराधना स्तुति आराधना पिता तेरे लिए, आराधना स्तुति आराधना पिता तेरे लिए, आराधना 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 यीशु आराधना 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 मेरे प्रिय यीशु को, पवित्र आत्मा प्रभु, मेरे प्रिय यीशु को, पवित्र आत्मा प्रभु को। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद देती हूँ प्रभु, प्रभु धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपको ही महिमा मिले मेरे जिंदगी के द्वारा, मेरे जीवन आपकी गवाही बनकर रहे, मेरे जिंदगी भर प्रभु मैं आपका साक्षी बनकर रहूं प्रभु। प्रभु ऐसा अनुग्रह मेरे जीवन में दीजिए प्रभु, मेरे बातें, मेरे चाल चलन, मेरे हृदय की धड़कन वो आप ही हो जाए प्रभु। ऐसे अनुग्रह में बढ़े प्रभु, ऐसे अनुग्रह में बढ़े प्रभु, सहायता कर। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, हालेलुया।
हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यस हालेलुया, बैठ जाइए। ऐसे अपने अपनी जगह पर आके बैठ जाएंगे। गिनतियों का किताब 11वां अध्याय। गिनतियों की किताब, कोई माइक लीजिए और मेरा एको थोड़ा कम कीजिए, एको कम कीजिए। यस हालेलुया, 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 हालेलुया। यस, माइक लीजिए कोई और पढ़िए 11वां अध्याय का 4th और 5th वचन। 14 और 4th और 5th वचन। गिनतियों का किताब 11वां अध्याय, उसका 4th और 5th वचन। सब बच्चे निकाले, अपने बाइबल खोले। बाइबल नहीं लाया तो जल्दी से जल्दी बाइबल खरीदना है। अभी आप छोटे बच्चे नहीं हो, आपको बाइबल लेना है, बाइबल खोलना है और पढ़ना है। जब तक आपके हाथों से आप बाइबल नहीं खोलोगे कि आपको खुद को बाइबल पढ़ने का आदत नहीं होगा। यस, और बच्चे, सभी बच्चे एक जगह पे नहीं रहे। हालेलुया। Numbers 11 chapter 11 verse 4 and 5। फिर जो, हाँ पढ़िए। फिर जो मिली जुली भेड़ उनके साथ थी, वह, कौन पढ़ रहे? अच्छा आप पढ़ रहे हो, हाँ पढ़िए। हाँ, फिर जो मिली जुली भीड़ हाँ, फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी, उनके साथी वह कामुकता करने लगी, कामुकता क्या कामुकता करने लगी। हाँ, और इज़राइल भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने के कौन देगा। यस हालेलुया। प्रार्थना करेंगे छोटा सा। प्रभु हमसे बात कीजिए। प्रभु आपके वचनों से मुझे तृप्त कीजिए। आप जैसे चाहते हो मेरे ज़िंदगी में वैसे ही होने के लिए मुझे आप सिखाइए और चलाइए। प्रभु धन्यवाद देती हूँ, आज का वचन के द्वारा आप हमसे बात कीजिए। प्रभु धन्यवाद देती हूँ, यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। यस हालेलुया। हम प्रभु के अनुग्रह से गए हफ्ते हमने सीखे, क्या सीखे हैं? हाँ, एक बार हम जब हल्के, एक थोड़ा कम कीजिए ना, हालेलुया। ये को निकाल दीजिए और साउंड दीजिए मुझे। हालेलुया। यस हालेलुया। यस, हल के ऊपर जो हाथ लगाता है वो, हल के ऊपर हाथ लगाकर जो पीछे मुड़कर देखता है वो मेरे राज्य का योग्य नहीं है ना। इस बात के विषय में हमने सीखे हैं। क्या सीखे हैं हमने? हाँ बोलिए ना, मुंह खोलकर बोलिए। क्या याद नहीं है क्या आपको? क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मिस्र देश में से आया बाहर, प्रभु ने उनको बाहर लेकर आया। हाँ, मरुभूमि में लेकर जा रहा है तो क्या हुआ? कुड़कुड़ा रहे। किस बात के लिए कुड़कुड़ा रहे वो लोग? खाने को नहीं मिला, इसलिए प्रभु नहीं दिया क्या उनको खाने के लिए? क्या दिया है प्रभु ने उन्हें? मन्ना। कैसे है वो? हाँ, स्वर्ग में स्वर्गदूत खाने वाला खाना है वो। हालेलुया। ऐसे खाना परमेश्वर ने किसको दे रहा है? इजरायली लोगों को, 30 लाख लोगों को जो मरुभूमि में चल रहे उन लोगों को के लिए प्रभु ने निकाला है। तो यही जो अभी हमने पढ़े हैं वही वचन हमने सीखे हैं, मगर मन्ना के बारे में। और पीछे मुड़कर उन लोगों ने क्या देखा? पीछे मुड़कर उन लोगों ने मिस्र की बातों को याद कर रहे। जिस जगह को उन लोगों ने छोड़कर, जिस संसार को उन लोगों ने छोड़कर बाहर आया, उस बातों को याद करते रोने लगे हैं। क्या याद आ रहा था उन लोगों को? हाँ, लहसुन याद आ रहा था। मांस नहीं, मछली याद आ रहा था उन लोगों को। हाँ, और पोटैटो से याद आ रहा था। क्या याद आ रहा है उन लोगों को? क्या याद आ रहा है उन लोगों को? प्रभु इतना श्रेष्ठ मन्ना खिला रहा है आसमान से। इन लोगों को क्या याद आ रहा है? लहसुन, प्याज ही बोलते हैं ना। हाँ, प्याज और हाँ पोटैटोस, मछलियाँ, हाँ कुकुम्बर्स। कितने पागल के लोग हैं ये लोग। अरे श्रेष्ठ चीज प्रभु उन लोगों के हाथों में दे रहा है। जब ये लोग सुबह उठते हैं ना, मन्ना परमेश्वर कैसे दिया पता है इन लोगों को? जब ये लोग सुबह उठकर अपने जो तंबू रहती है, तंबू से बाहर आते ही
पहले पहले अपने आंखों से क्या देखते हैं मालूम? मन्ना को देखते हैं कि परमेश्वर ये जब सोते थे, इसीलिए प्रभु का वचन कहते हैं कि आप मतलब दिन भर कष्ट उठाकर जो खाते हो वो क्या है। हाँ, तो देखिए प्रभु इन लोगों को ऐसा दिया, जब ये लोग रात को सोते हैं ना, तो सोते टाइम परमेश्वर इन लोगों को आसमान से मन्ना को गिरा के सुबह तक ये लोग जब आंख खोल के पहले पहले क्या देखते थे? मन्ना को देखते थे। ऐसे निकालते ही, अपने दरवाजा को निकालते ही बाहर उनके सामने जैसे ओस दिखती है ना, कैसे बर्फ दिखती है ना हमको, वैसा पूरा मन्ना गिर के रहता था उनके सामने। तुरंत इन लोगों को क्या काम है पता? केवल अपने टोपरी ले जाकर घर में कितने लोग हैं उतने ही लोगों के लिए वो बटोरे, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, एक ही टाइम पे, मतलब जितना जरूरत है उस दिन के लिए उन लोगों को, उनके घर के जितने लोग हैं उनके हिसाब से जितना जरूरत है उतना ही वो लोग बटोर के ले जाए। कल के लिए आज बचा के नहीं रखना चाहिए। कल के लिए आज बचा के रखे तो कल वो क्या हो जाएगा? कीड़ा बन जाएगा। ऐसा मतलब प्रभु उन लोगों को एक सिखा रहा है कि कल के बारे में सोचो नहीं, कल के लिए मैं तो दूंगा आपको, कल के लिए मैं आपके लिए सब कुछ मैं अरेंज करने वाला हूं। मैं आपको बुलाया, ऐसे ही बुला के छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं हूं। उन लोगों को यह सिखा रहा है परमेश्वर। हालेलुया। और उनका इतना मेहनत करने का भी परिस्थिति नहीं है। हालेलुया। गुलामी में अवस्था में वो लोग खाने के लिए भी टाइम नहीं रहता था। ऐसे अवस्था में से प्रभु ने उन लोगों को बाहर लेकर आकर सुख शांति समाधान दिया। तो यहां उन लोगों ने क्या करने लगे हैं? खुड़खुड़ा रहे। किस बात के लिए? मिस्र देश की चीजों को याद करते हुए। हालेलुया। संसार की बातों को, प्रभु में आने के बाद हम लोग संसार की बातों को, संसार की चीजों के लिए हम रो रहे हैं, तो प्रभु उस बात को देखकर दुखित होता है। हालेलुया। यस, हालेलुया। तो हम लोग ने वो बात गए हफ्ते में सीखे थे कि उन लोगों ने संसार मतलब पिछले जिंदगी जो छोड़कर आ गए हैं उस जिंदगी को देखकर रो रहे। तो आज दिन हम लोग वही परिस्थिति को क्यों उन लोगों के बीच में आया है, ऐसे एक रोने का अवस्था, उनकी परिस्थिति, एक पिछले जिंदगी मतलब संसार की बातें जो छोड़ के आ गए, वो बातें क्यों इनको याद आया है, वो बात हम सीखने वाले हैं। 4th वचन फिर से पढ़ेंगे हम लोग। हाँ। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी, वह कामुकता करने लगे और इजरायली फिर रोने और कहने लगे हमें मांस खाने को कौन देगा। यस, हालेलुया। वहां पहला मतलब 4th वचन में क्या लिखी गई है? मिली जुली भीड़ इजरायलों के बीच में, जो मिस्र देश में से इजरायली लोगों को परमेश्वर ने लेकर आया, उस समय में उनके साथ साथ मिस्री भी आए हैं। कौन आए हैं? मिस्री भी आए हैं। मतलब मिस्र देश के लोग भी, मतलब अन्य जाति के लोग भी, केवल इजरायली लोग ही नहीं, कुछ लोग नहीं, ज्यादा ही लोग हैं। कितना वहां लिखी गई है? वहां नहीं लिखी गई है। अभी निकालिए निर्गमन की किताब, यहां से रखिए। निर्गमन की किताब 12वां अध्याय 37, जल्दी निकाल के पढ़िए वो बात। निर्गमन का किताब 12वां अध्याय उसका 37। हाँ, 37 पढ़िए। तब इजरायली रामसेस से कूच करके सुकेत को चले और बाल बच्चों को छोड़ वे कोई 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष थे। हालेलुया। हाँ, और उनके साथ मिली जुली हुई एक भीड़ गई और भेड़ बकरियां। हाँ, इनके साथ क्या गई है? इजरायली लोगों के साथ साथ कौन आया है? मिली जुली भीड़, मतलब अन्य जाति के लोग भी इजरायलों के साथ, इनके साथ बाहर निकले हैं। क्यों निकले इन लोगों ने? इजरायली के साथ मिस्र भी निकले, कुछ लोग, कुछ भीड़ ही निकले हैं उनके साथ। मतलब थोड़ा जन नहीं, बहुत जन। हमारे तेलुगु बाइबल में लिखे होते बहुत बड़ा भीड़ है, वो बहुत जन है। ऐसे भीड़, मिली जुली भीड़ भी इनके साथ निकले। क्यों? जब पस्का की फराव, मतलब पस्का जब पहले बार मिस्र देश में लोग कर रहे थे, तो प्रभु ने क्या बोला था कि पहलेटा क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, है ना? पहलेटा क्या हो जाएगा? मर जाएंगे, है ना? तो ये बात किसने सुना है? मिस्री लोग ने भी सुना है।
मिस्र देश के लोग ने भी सुना, अन्य जाति के लोग ने भी सुना। इससे पहले ही 9 प्रकार के महामारी उन लोगों ने अपने आंखों से देखे हैं। राजा फिरौन अपने मन को कठिन करने की वजह से कैसे अवस्था उस देश में आया, वो परिस्थिति कौन देखा है? मिस्र लोग ने देखा है। उनमें से कुछ लोग, पहलौठा जिनका है और पहलौठा जो कोई है, वो सभी लोग ने क्या किया? विश्वास किया। किस बात को विश्वास किया? पहलौठा मरेंगे। तो इसके लिए एक रेमेडी है। क्या है वो रेमेडी? डोर पर जो कोई मेमना का लहू लगाएगा, उस डोर के अंदर मृत्यु की दूत नहीं आएगी और पहलौठा नहीं मरेगा। डोर के अंदर जितने भी पहलौठे हैं वो लोग नहीं मरेंगे। तो मिस्र देश के पहलौठों में कुछ लोग, उन लोगों ने क्या किया? इजरायली लोगों के पास आ गया। इजरायली के पास आकर इजरायली के घर में वो लोग रहने लगे। क्यों? वो एक दिन के लिए। किसके लिए बोलिए? पहलौठा मतलब मृत्यु से बचने के लिए। किसके बचने के लिए? मृत्यु से, मतलब अद्भुत कार्य के लिए उन लोगों ने आया है। बोलना है तो कि हमको बचना है, इस मृत्यु से बचना है। इसीलिए वो लोग आकर इजरायली लोगों के साथ उस रात को रहने लगा और मृत्यु की दूत उनको छुआ नहीं और हो गया। तो इन लोगों ने अभी देखा कि परमेश्वर की शक्ति को, तो इन लोगों ने सोचा अभी हम लोग मिस्र देश में नहीं रहेंगे, हम क्या करेंगे? अभी इनके साथ हम भी चले जाएंगे। जो इतना बड़ा परमेश्वर एक अच्छा देश में लोगों को लेकर जा रहा है, तो हम भी जाएंगे। इतना महान परमेश्वर है। अच्छा है, विश्वास करके इन लोगों ने बाहर निकला, मगर मन फिराव के अनुभव उनके अंदर नहीं है। हालेलुया। केवल लोगों ने अद्भुत कार्य देखकर बाहर निकले हैं, सच्चा खुदा की सामर्थ्य को देखकर नहीं। उन लोगों ने केवल अद्भुत कार्यों को देखा और अपने विश्वास किसके ऊपर बांधा? उन लोगों ने, बोलिए, अद्भुत कार्यों के ऊपर। हमारे विश्वास, हमारी आशा हम लोग अद्भुत कार्यों के ऊपर बांधेंगे तो क्या हो जाएगा? पता क्या हो जाएगा? तूफान आएगा। हाँ बोलिए ना। बाढ़ आएगा। हाँ, मिट्टी क्या बोलते हैं? रेती है ना, बालू के ऊपर जो अपना घर बनाता है, वो क्या होगा? हवा आएगा, बाढ़ आएगा तो हाँ नाश हो जाएगा। जो पत्थर के ऊपर बनाता है वो स्थिर रह जाएगा, कितना भी बाढ़ आने दो, कितना भी कुछ होने दो। हालेलुया। हाँ, यहाँ इन लोगों ने सेम वैसे कि अपना आत्मिक जीवन बोलना है तो अपने विश्वास को उन लोगों ने अद्भुत कार्यों के ऊपर बांधा है। इसीलिए उन लोगों ने यहाँ मांस उन लोगों को नहीं मिला, मतलब खाने के लिए हमेशा मन्ना ही उनको मिल रहा है। तो इन लोगों ने सोचा, अरे ये क्या परमेश्वर है, अद्भुत कार्य किया और ये अद्भुत कार्य को देखकर हमने बाहर आया कि ऐसे कैसे हो रहा है कि हमको मांस खाना चाहिए। अभी क्या करना चाहिए? हम लोग क्या करेंगे? कुड़कुड़ाएंगे। ये किसका है? मिली जुली जाति का है। मतलब मिस्र जाति लोग ने क्या किया है? कुड़कुड़ाना शुरू किया। किसके बीच में? इजरायली लोगों के बीच में। ये देखकर इजरायली लोग को क्या करना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? ऐसे मत बोल, प्रभु देगा, हम मांगेंगे, हाँ प्रार्थना करेंगे। इतना अच्छा परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, हम प्रार्थना करेंगे तो जरूर वो सुनने वाला परमेश्वर है। हमारा खुदा हमारी प्रार्थना सुनता है। मूसा का प्रार्थना सुन रहा तो हमारा भी प्रार्थना सुनेगा। हम प्रार्थना करेंगे, हम सभी लोग मिलकर प्रभु से मांगेंगे, ऐसा बोलना चाहिए। मगर ये लोग क्या कर रहे हैं? अभी पढ़िए ना, यही 4th पढ़िए, 4th वचन पढ़िए, उसमें ही 4th 11 का 4th। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामकता करने लगी और इजरायली भी। हाँ, कामकता कौन कर रहे थे? कौन कर रहे थे? मिली जुली भीड़, अन्य जाति के लोग जो सही रीति से विश्वास में नहीं है, वो लोग किसके पास आकर, किसके बीच में? इजरायली लोगों के बीच में कुड़कुड़ाने लगे। तो ये बात देखकर अभी इजराइल लोग ने और भी ज्यादा करने लगे हैं। वो लोग थोड़ा सा खी देकर छोड़ दिया, अभी ये लोग नाचने लगे हैं। कैसे नाच रहे देखिए। और इजराइल भी रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? हालेलुया। वो केवल आकर इनके बीच में की दिया। कैसे? अरे हमें मांस नहीं है, कितने दिन से हम लोग मन्ना ही खाते बैठे, हाँ हमको तो वहाँ वो मिलता था, ये मिलता था, ऐसा था वैसा था। तो लोग नॉर्मली लैंग्वेज में आके बात किए। ये लोग अभी रोते रोते जाके मूसा के पास जाकर नीचे पड़ोगे तो मूसा के ऊपर वो लोग मारने के लिए भी निकल रही इस बात के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु कहता है कि संसार और संसार की बातों से आपको क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। हालेलुया। यस, मैं और एक बात भी बोल सकती हूँ इस बात को लेकर कि यहाँ मिली जुली जाति मतलब अन्य जाति उनके बीच में जो है
वो जाति ऑलरेडी बलहीन अवस्था में है, उनकी कमजोर अवस्था में है उनकी विश्वास। तो उनके साथ अभी कौन है? इजरायली लोग भी कमजोर पड़ते जा रहे हैं। मैं ये बोल सकती हूँ, किसी का भी विश्वास कमजोर है तो उनके साथ दोस्ती मत करो, उनके साथ बात हाय बाय उतना ही तक बात करो। उनके साथ बैठकर बात करना शुरू करोगे, उनके अंदर के अविश्वास आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हाँ, आप एक अच्छा भक्ति में कर रहे हो, आप अच्छा भक्ति हो, आपके अंदर आपका विश्वास बहुत अच्छा लेवल में आ गया है, हाँ नो प्रॉब्लम, जाओ बात करो, फिर भी उनका असर आपके ऊपर नहीं गिरेगा, क्योंकि आपका अच्छा भक्ति है, इसीलिए आपका भक्ति उनके अंदर जाएगा। हालेलुया। मगर आपका ही भक्ति सही नहीं है, आप ही ऐसे वैसे ढगमग रहे हो, आप जाकर किसी को समझाने के लिए अविश्वासी लोगों को जाओगे तो वो आपके ऊपर बहुत अच्छा से असर दिखाएगा, शैतान भी इसके लिए तैयार रहेगा। हालेलुया। इतने लोगों को समझ में आ रही बात है? यस, पहले आपका विश्वास को बांध लो। दूसरों के विश्वास बांधना है हमको, मगर पहले आपका ही विश्वास सही नहीं है तो दूसरों का जो बलहीन अवस्था में है उनके पास जाकर उनको समझाने की कोशिश मत करो। इसकी वजह से आपका ही और अविश्वास बढ़ जाएगा। हालेलुया। यस, हालेलुया। तो यहाँ यही परिस्थिति हो गया है। हालेलुया। और एक बात है, मुझे यहाँ ये बात बहुत बुरा लगा कि इजरायली परमेश्वर के बारे में इजरायली लोग ही अच्छा से जानते हैं, तो इन लोगों को वो मिस्र जाति के सामने कैसे रहना चाहिए? बोलिए, कैसे रहना चाहिए? एक आदर्श है ना, क्या बोलते हैं? आदर्श ही बोलते हो ना, नकल, आदर्श, हाँ, रोल मॉडल है ना, मॉडल बनकर रहना चाहिए उनके सामने। हमारी भक्ति यहाँ बोलना है तो ये उन लोगों को समझाना चाहिए कि नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करना चाहिए, कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। हमारा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। अरे हमने इतने कार्यों को किया है, हमारे सामने परमेश्वर, हमारे सामने प्रभु आग के खंबे, हाँ, बादल के खंबे बनकर हमेशा दिख रहा है। तो ये परमेश्वर के पास हम कुड़कुड़ा के रो के करने का जरूरत नहीं। हम प्रार्थना करेंगे विश्वास से, प्रभु हमें जरूर देगा। हालेलुया। यस, विश्वास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वो जरूर हमें देगा। ऐसे विश्वास उन लोगों को सिखाना चाहिए, मगर खुद ये लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को निंदा कर रहे हैं। ये देखकर वो अन्य जाति के लोगों के अंदर विश्वास कैसे बढ़ेगा? हालेलुया। मैं एक बात बोलूं, ये कलीसिया में आकर या हमारे ही कलीसिया में आकर कोई भी बच्चे, जवान बच्चे हो, कोई भी हो, विश्वास में आकर उद्धार पाकर बपतिस्मा लिया तो पूरा कलीसिया का नजर उनके ऊपर रहता है। पूरा कलीसिया का नजर बच्चों से लेकर बूढ़ों तक उनके ऊपर रहता है कि इनकी जिंदगी कैसे है। हालेलुया। इनकी चाल चलन कैसा है, इनका बातें कैसे है। बच्चों ऐसा देखते हैं उनमें, कोई भी हो, दीदी हो या मैं हूँ, पास्टर जी हो या कोई भी हो, विश्वासी होकर बपतिस्मा लेकर या एक उद्धार पाकर आप कलीसिया में आ रहे हैं तो बाहर भी कलीसिया में भी आपको ऐसा देखते हैं बच्चे कि हाँ, उनका फ्यूचर को देखते हैं बच्चे कि मुझे भी बड़े होकर हाँ इस दीदी के जैसा रहना चाहिए, ये भाई के जैसा रहना चाहिए। वो जवान बच्चे तो कैसे देखते हैं मालूम? अपने आप को आईने में देखते हैं ना, वैसे देखते हैं। अरे मेरी जिंदगी कैसे है, अरे दीदी का जिंदगी देखो कैसे, अरे ये सिस्टर का जिंदगी कैसे देखो, अरे ये जवानी देखो कितनी अच्छी सी है, ये जवान देखो कितना अच्छा है कलीसिया में जाकर, मुझे भी चेंज होना चाहिए। हालेलुया। बड़े कैसे देखते हैं हमको पता? अरे मेरे बच्चे भी इनके जैसा कलीसिया में आएंगे तो कितना अच्छा है, मेरे बच्चे भी इनके जैसा अपने मन फिराएंगे तो कितना अच्छा है। बूढ़े कैसे देखते हैं पता? अपने पोता पोतियों को देखते हैं अपने। हालेलुया। हम स्टेज के ऊपर खड़े हो रहे हैं, हर एक की व्यक्ति, हर एक की नज़र आपके ऊपर रहता है। आपके चाल चलन, यहाँ स्टेज से बाहर आने के बाद जहाँ जहाँ बैठते हो ना, हर एक का नज़र आपके ऊपर रहता है कि आप कैसे सुन रहे हो वचन। मैं एक सिस्टर को घर पे गई थी, मैं और पास्टर जी विजिटिंग के लिए एक सिस्टर के घर पे गए थे। वो सिस्टर ना हर एक जवानी के बारे में इतना जानकारी पूछ रही थी कि वो क्यों ऐसा बैठी है, उस दिन उतना मूडी क्यों बैठी है वो लड़की। आप कभी देखे हो? हाँ, मैं सबको देखती हूँ। हाँ, उनका बहन ऐसा क्यों गवाही बताए, क्या हुआ उनके लाइफ में, और वो लड़की क्यों ऐसे पेट पकड़ कर बैठी, क्या हुआ उसका। अरे इतने लोगों का 1 घंटे में तुम प्रचार सुन रहे हो कि उनको देख रही हो? देखिए, हम वो एक ही उसने ऊपर बाहर दिखाई है, वो अपना क्वेश्चंस को बाहर दिखा के ऐसा बता रही, मगर हर एक की नजर हमारे ऊपर रहता है
कि आप कैसे वचन सुन रहे हो वो भी ध्यान से देखते हैं। आप उन लोगों के लिए आदर्श बनोगे तो प्रभु के पास आपके लिए रिवार्ड्स रहता है, मगर आप ही उन लोगों के लिए पीछे खींचने की एक हालेलुया चीज बन गए हैं तो परमेश्वर को आप हिसाब देना पड़ता है। आखिर में आपके ड्रेस भी मैं बोलती हूं, आपका ड्रेस देखकर बाकी के बच्चे वैसे ही पहनेंगे। हालेलुया। मैं निकिता के बारे में बोलना चाहती हूँ। निकिता जो आज नहीं आई हैं, निकिता की ड्रेसिंग पहले बार जब मैं उनको मिली थी ना, उस टाइम पे जो मैंने निकिता की ड्रेसिंग देखी है तो मैं डर गई थी, उसका बहुत डर गई थी, वैसे ड्रेसिंग था उनका। तो फिर से मैंने वैसा उनका ड्रेसिंग ऐसा नहीं देखी है कभी भी। हालेलुया। आज दिन ड्रेस करती तो भी इतना तक हाथ रहता है उसका, मगर उस समय में पहले बार मैंने देखी। क्यों? उसको मैंने कभी भी नहीं बोली तू ऐसे ड्रेस नहीं पहनने का, मैंने कभी भी उसे नहीं बोली। क्या देखी उसने? कलीसिया में बाकी लोगों को देखी है उसने, कलीसिया में सिस्टर को देखी है, कैसी है सिस्टर, ये बाकी लोग कैसे हैं, उनका ड्रेसिंग कैसे है। इसीलिए मैं बोलती हूँ प्रार्थना के लिए हम बाहर भी निकल रहे हैं या कलीसिया में भी आ रहे हैं, हमारे ड्रेसिंग को ज़रूर हम लोगों को सही रीति से पहनना है। हालेलुया। जवान बच्चों को भी मैं बोल रही हूँ, आपके हेयर स्टाइल से लेकर बच्चे लड़कों को मैं बोल रही हूँ, आपको देखकर दूसरों लोग सीखना चाहिए, दूसरों माँ बाप बोलना चाहिए हमारे बच्चे भी कलीसिया में आना चाहिए और इनके जैसे बदलना चाहिए। आप ही उनके सामने सही नहीं रहोगे तो अपने बच्चों को कैसे भेजेंगे कलीसिया में? अरे बाहर भी वैसे है, कलीसिया में भी वैसे है, ये लोग कलीसिया में जाकर भी वैसे रह रहे, हमारे बच्चे भी वैसे, क्या फायदा है? किसका नाम बदनाम हो रही है यहाँ? हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है बातें? देखो, संसार की बातों में घूमना फिरना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मगर मैं हर दिन एक प्रार्थना करती हूँ सुबह सुबह, प्रभु तेरे इच्छा से, तेरे मर्जी से, तेरे हृदय में जो मेरे ऊपर प्लान है उधर उस बातों से मैं थोड़ा भी दाहिने या बाएं जाऊंगी तो मेरे कॉलर पकड़कर खींच के ले जा तू मुझे। मैं ऐसे ही प्रार्थना करती हूँ। ज़रुब्बाबेल से पूछिए, मैं आज ज़रुब्बाबेल को वही बात बोली है। गेम्स खेलना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ, संसार में घूम फिरना, संसार की बातें करना, हाँ, कॉलर को उठाकर बातें करना, हेयर स्टाइल को बहुत कुछ करने के लिए मुझे भी लगता है, मगर मेरे प्रभु को अच्छा नहीं लगता है। मेरे प्रभु यहाँ मुझे इसीलिए खड़ा किया कि कई लोगों के जीवन में मैं एक आदर्श बन के बैठूँ। हालेलुया, हालेलुया। जास्मिन के विषय में एक बात बोलना चाहती हूँ कि मेरे घर में, मतलब हमारे परिवार में, मेरे मायके के, मैं बहुत जिद्दी, पहले से जिद्दी हूँ, पहले से प्रभु में आने से पहले ही मैं जिद्दी, बहुत जिद्दी हूँ। तो प्रभु में आने के बाद और भी जिद्दी हो गई। किस बात के लिए पता? प्रभु के लिए जिद्दी हो गई मैं। हालेलुया। संसार की बातों के लिए नहीं, प्रभु के लिए खड़े होने के लिए। कितना भी कुछ बोले कोई भी, जो प्रभु का वचन मेरे साथ कहता है, जो प्रभु का वचन मुझसे बातें करता है, उसके लिए मैं मेरे जान भी देने के लिए तैयार हो जाती हूँ। मारे, कुछ भी करे कोई भी, मैं पीछे नहीं देखती, वो किसी का बात नहीं सुनती। कोई भी हो मेरे सामने बात करने वाले, मेरा प्रभु कुछ मेरे से बात किया वचन के द्वारा, वचन के थ्रू से मेरा जिंदगी को मैं क्या बोलते तुलना करती हूँ, उसके हिसाब से ही चल, उसके खिलाफ से कोई भी मेरे सामने बातें भी किया मैं छोड़ती नहीं। ऐसे इतना जिद्दी थी पहले से। तो शादी हो गया, शादी होने के बाद भी ये जिद्दपन मेरे अंदर से नहीं गया। तो मेरे दोनों भाई को मेरे अंदर यही अच्छा नहीं लगता है, मेरे दोनों भाई को, क्योंकि मैंने ये सब निकाल दी है। पहले बात उनको वो बात अच्छा नहीं लगा, पूरा मेरे ऑर्नामेंट्स निकाल दिया मैंने। दूसरा बात है कि हम लोग आंध्र प्रदेश से महाराष्ट्र आ गए, किसी का बात नहीं सुना इस विषय में भी। तो ये दोनों बात मेरे दोनों भाई को बहुत बुरा लगा, बहुत ख़राब लगा उन लोगों को। तो हमेशा मेरे दोनों भाई, उनके तीन ही, उनको बेटे नहीं है, बेटियाँ ही है। छोटा भाई मतलब दूसरा भाई का 2 बेटी है, बड़ा भाई का जास्मिन एक ही है। तो इन लोगों को क्या सिखाते थे मालूम? घर में जब से मतलब बच्चे हुए ना, तब से बच्चों को क्या सिखाते थे मालूम? मेरे भाभी कि तुम्हारे बुआ के जैसा नहीं रहना चाहिए, आपको तुम्हारी बुआ के जैसा नहीं रहना चाहिए। कैसे? जास्मिन आके बोल रही, बुआ तेरे बारे में ना घर में 10 बार, तो एक दिन में 10 बार तो बोलते हैं मेरी मौसी और मम्मी। क्या बोलते हैं जास्मिन? बुआ के जैसे नहीं रहने का, बुआ के जैसे नहीं रहने का, बुआ के जैसे नहीं रहने का।
फिर आज दिन क्यों भेजा आपकी मम्मी मेरे पास? क्योंकि उन लोगों को ये बात तो अच्छा नहीं लगता, मगर ये मार्ग जानते हैं कि कैसे मार्ग है। हालेलुया। जास्मिन आकर एक बात बोली थी, बुआ हमेशा ना मेरे माँ और चाची दोनों हमेशा आपके बारे में ऐसा बात करते, तो क्योंकि कभी भी जास्मिन बोलो और बाकी दो बोलो, मेरे से फ़ोन में भी बात नहीं करते हैं वो लोग, बात भी नहीं करने देते हैं, क्योंकि मैं कहाँ प्रभु के बारे में बोल दूंगी उसे, डर उन लोगों के अंदर, तो इसीलिए वो फ़ोन में भी बात नहीं करने देते हैं। तो ऐसा जास्मिन जब मेरे पास आई ना, बहुत डर डर के आई थी कि मैं मारूंगी, ऐसा मेरे बारे में उन लोगों के सामने ऐसा सिखाया है कि मैं एक क्या बोलते हैं राक्षस हूँ, मैं उनको मारूंगी, ऐसा पहले से उनको सिखाया। बुआ ना तुझे मारेगी बोलूँगी, तो ऐसे ऐसे उनको सिखाए थे। तो जब जास्मिन यहाँ आई ना, डर डर के आई थी, वही बोल रही थी कि मैं आते वक्त सोची कि मैं नरक में जा रही हूँ, अरे नरक में मुझे भेज रहे मेरे माँ बाप, ऐसे सोच के आई हूँ। मगर सच में बुआ इधर ना तो ऐसे है ही नहीं, तेरे बात ऐसे नहीं है, तेरे चाल चलन ऐसा नहीं है, तू इतनी अच्छी है, तो क्यों लोग ऐसे आपके बारे में बात करते हैं? हालेलुया। संसार को अच्छे बात अच्छा नहीं लगता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और एक बात बोलती थी कि मैंने अभी तक बहुत सारे पति पत्नियों को देखी है, मगर अभी तक आपके जैसा मैं किसी को भी नहीं देखी है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हर एक पति पत्नी के बीच में कुछ तो कुछ झगड़ा, मगर अभी तक मैंने देखी एक बार भी आपने झगड़ा नहीं किया। हालेलुया। ये क्या है सब बातें? वो लास्ट में क्या बोली मालूम? मम्मी से एक बात हमेशा बोलती थी कि मुझे बुआ के जैसा होना चाहिए। मैं प्रार्थना कर रही हूँ, प्रभु मुझे भी ना बुआ के जैसा बना दे, अतिया के जैसा बना दे, मुझे ऐसा चेंज हो जाना चाहिए। कैसे बोल रही है आज दिन? मैं हमेशा जास्मिन के सामने प्रार्थना में ही दिखती थी, हमेशा जास्मिन के सामने प्रार्थना में ही दिखती थी। इसीलिए उसको भी प्रार्थना का आदत बहुत हो गया है कि वो सुबह उठकर प्रार्थना में बैठती है, रात में प्रार्थना में बैठती है। उसके सामने मैं दिखी तो प्रार्थना में ही दिखती थी, ज़्यादा उससे बातचीत नहीं करती थी, प्रार्थना में दिखती थी। कुछ बात करना है तो आके बात करती थी, मैं उनको समझाती थी, वो जो कुछ भी है हो गया उतना तक, ज़्यादा घर में मैं बात उनसे करती नहीं थी। फिर भी वो बोलती है कि मैं आते वक्त नरक करके समझी, मगर अभी मैं मालूम पड़ा कि स्वर्ग को छोड़कर फिर अभी मैं नरक में जा रही हूँ। हालेलुया। आज दिन मेरे भाई मेरे भाभी सभी लोग हाथ उठाकर बोल रहे हैं कि ऐसे कैसे चेंज हो गई है ये। हालेलुया, हालेलुया, यस हालेलुया। कैसे बातें? हाँ, मैं सबके सामने क्योंकि दूर हूँ कि कौन जानते हैं मेरे बारे में। यस हालेलुया। मगर केवल एक ही बात उन लोगों को अच्छा नहीं लगा, जिद्दपन, मगर प्रभु के लिए वो जिद्दपन आज दिन उनकी आशीष बना है। हालेलुया, हालेलुया, सच में हालेलुया। मैं बोल रही हूँ कि हमारी जिंदगी को ना कई लोग नजर देकर देखते हैं कि ये कैसे है, इनके जैसे मुझे रहना है। जो कुछ भी आप बुरा करते हो ना, बुराई करेंगे। आपके बाद में का पीढ़ी, आप आज दिन कैसे हो, उसके बाद में का पीढ़ी आपके जैसे बनेंगे। आज दिन आप आंख के सामने, बच्चों के आंख के सामने प्रार्थना करने के लिए बैठे, आंख खोलकर देख रहे, तो बाकी बच्चे भी ओके प्रार्थना करने समय आंख खोलकर देख सकते हैं। उनके सामने इनके ऐसे देखते देखते प्रार्थना कर सकते हैं। हम क्या सिखा रहे बच्चों को? क्या सिखा रहे? बोलिए, बोलिए ना। आंख खोलकर प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। हम बैठते वक्त या पास्टर सिस्टर से बातें करते वक्त या हमारे हेयर स्टाइल, हमारे ड्रेसिंग, जो कुछ भी है, आने वाले पीढ़ी को हम सिखा रहे हैं ऐसे रहना है करके। हालेलुया। इसीलिए मैं हर दिन ये प्रार्थना भी करती हूँ कि प्रभु मेरे वजह से किसी का विश्वास अविश्वास में नहीं जाना चाहिए। मेरे वजह से, मेरे बात बोलो, मेरे चाल चलन बोलो, मेरे ड्रेसिंग बोलो, जो कुछ भी बातें हैं प्रभु, मेरे वजह से किसी का भी अविश्वास नहीं आना चाहिए प्रभु। हालेलुया। मेरे वजह से कोई भी पाप में नहीं गिरना चाहिए। हालेलुया। प्रभु ने हमें बुलाया कि दूसरों को आदर्श बन के चलने के लिए। हालेलुया। पहला पत्रस में 5वां अध्याय में ऐसा लिखी होती है कि आप कलीसिया के लिए क्या बनो? आदर्श बनो, आदर्श बनो। हालेलुया। क्या आज दिन हम लोग को सच में ऐसा आदर्श बन रहे हैं हम लोग? हमारे बातों या चाल चलन? आकर मैं बोलती हूँ पास्टर सिस्टर के सामने जब आप बैठते हो कि बहुत ध्यान से बैठो,
कि आपके ऊपर बहुत लोगों की नज़र है। बाजू वालों से बात करना, इनसे बात करना, या पैरों को ऐसा करके बैठना। आपको पैर दुख रही है तो चेयर में जाके बैठो साइड में, नो प्रॉब्लम। पास्टर सिस्टर आपके सामने आके बात कर रहे हैं तो उठ के खड़े होकर बात करो। चेयर में आप बैठोगे, वो लोग खड़े होकर बात करेंगे। ये आदर देना होती है। ये सारे बातें हम किसको सिखा रहे हैं? हमारे भाइयों को, बहनों को सिखा रहे हैं हम लोग। हालेलुया। आज आप कैसे हो, आपके बाद में का पीढ़ी वैसे ही रहेगा। मेरा दुख दर्द यही है कि हम कैसे खड़े हो रहे हैं। आखिर में यहां हम जब खड़े होते हैं ना, कि पास्टर जी बोलते प्रार्थना करो, अगर मैं भी प्रार्थना करो तो मैं क्या करती हूँ, गाना, क्या गाना है, पास्टर जी प्रेयर कर रहे हैं वहां, मैं, आप क्या करते हो? मैं तो गाना देख रहा हूं, आप किसको देख रहे हो? अरे आंख बंद करके प्रेयर करना चाहिए ना। पास्टर जी मुझे वो वीडियो निकालकर, 2-3 वीडियो निकाल कर दिखाया है, ये क्या चल रही है, क्या सिखा रही है आप? मुझे सीधा पूछा पास्टर जी ने उस दिन। मैंने बोली सॉरी, मेरा गलती है, ये मैंने गलती की है, तो आइंदा ऐसा नहीं होने के लिए मैं प्रार्थना भी करूंगी, उनको सिखाऊंगी भी। हालेलुया। यस, हमारे हर एक कदम को एब्जॉर्ब करते हैं। ध्यान रखो आप। यहाँ इजरायली लोग, सच में मैं बोल रही हूं, इजरायली लोग उस दिन ये लोग खड़े होते तो वो जो मिस्र जाति के लोग हैं वो लोग उद्धार पाकर सच्चा खुदा का पीछा करते थे। हालेलुया। मगर उन लोगों ने सही रीति से खड़ा नहीं हुआ, इसके वजह से उस दिन कई लोगों का मृत्यु हुई थी। जो उस दिन कुड़कुड़ाया उन लोगों ने, उसके वजह से परमेश्वर का क्रोध उस मिस्र जाति के ऊपर आया और उनमें से बहुत लोग मर चुके हैं। आज दिन हम जो कुछ भी कर रहे हैं, बाहर जाकर ये कलीसिया में हमारे चाल चलन की वजह से दूसरा व्यक्ति नरक में जा रहा, तो परमेश्वर हमको हिस्सा मांगता है। तो तू क्या कर रही है, तुम क्या कर रहे हो उनके सामने, कैसे जी रहे हो? आपका चाल चलन देख के ही वो लोग ऐसे हो गए। ऑफिस में बोलो, किधर भी काम कर रहे हो, घर में बोलो, कलीसिया में बोलो, किधर भी बोलो। हालेलुया। हमको भी हिसाब देना है परमेश्वर के सामने। एक व्यक्ति उद्धार पाया, एक व्यक्ति सही भक्ति कर रहा है, आपको देखकर आदर्श बनकर आप उनके सामने रह रहे, तो परमेश्वर आपको रिवार्ड देगा उस व्यक्ति के द्वारा। आपको पूछेगा नहीं, रिवार्ड देगा। मगर वही व्यक्ति आपके ही वजह से नरक में जा रहा, तो प्रभु जरूर आपको हिसाब मांगेगा। यीशु मसीह कह रहा है, इजरायली कौन, सोलोमन के टाइम में जो औरत आती है, कौन है वो? कौन है वो औरत सोलोमन के टाइम में आती है? शेबा रानी। शेबा रानी के बारे में यीशु मसीह एक बात कहता है। कोई बोल सकते हैं वो वचन? क्या बोलता है यीशु मसीह? शेबा रानी के बारे में एक बात बोलता है। हाँ, शेबा रानी अन्य जाति की औरत इजरायली देश में आकर इजरायली परमेश्वर को जानकर, इजरायली परमेश्वर को पाकर गई है। वो यीशु मसीह उसी औरत को उठाकर कहता है, हे इजरायली लोग, जो न्याय का दिन होती है ना, उस दिन शेबा रानी आपके तरफ से वो न्याय करेगी, आपके ऊपर वो न्याय करेगी। क्यों? क्योंकि सच्चा खुदा को आप जानते हो मगर सही भक्ति आपने नहीं किया। मगर वो औरत, अन्य जाति की औरत बाहर से आई है और सच्चा खुदा को जानकर, सही भक्ति कर परमेश्वर को पाकर स्वर्ग राज्य में बैठी है। हालेलुया। आज दिन हम लोग कैसे हैं? सालों साल हम लोग प्रभु में आने वाले हैं, मगर हमारे भक्ति को देखकर क्या दूसरे लोग गिर रहे हैं, क्या उठ रहे हैं? हम आदर्श बन रहे हैं कि उन लोगों को नरक में भेजने वाले बन रहे हैं? इजरायली लोग यहाँ वही हो गए हैं। उन लोगों ने केवल बात किया, मगर इजरायली लोग वहां कुड़कुड़ा कर रोने लगे हैं। वो रोने के वजह से वहां मिस्र जाति के लोग, कई लोग मर गए हैं। हालेलुया। हमारी जिंदगी दूसरों के लिए क्या होना चाहिए? हालेलुया। खड़े हो जाएंगे। मैं विश्वास करती हूं आप समझे हो इन बातों को, कि आपका हर एक चाल चलन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हर एक चाल चलन को निगाह किया है लोगों ने। बाहर के लोग बोलो, घर के लोग बोलो, कलीसिया के लोग बोलो, आपके बात, आपके चाल चलन सही नहीं तो प्रभु में कोई नहीं आएंगे। आप जिधर काम कर रहे हो वहां यीशु को दिखाओ। उनके साथ आप भी कुड़कुड़ाने वाले बन गए,
उनके साथ आप भी रोने वाले बन गए, तो क्या फायदा है आप भक्ति करके? उन लोगों ने सही भक्ति नहीं किया। मिलजुले जाति, मिश्र जाति, देश की जाति, उनको समझ में नहीं आया परमेश्वर क्या है, मगर जानकर भी इजरायली लोग उनके सामने रोने लगे हैं। प्रभु को ये खराब लगा, बहुत खराब लगा कि क्या कर रहे हैं, मेरे नाम को बदनाम कर रहे हैं उनके चाल चलन के द्वारा, उनके बातों के द्वारा, संसार की बातों को लेकर, संसार के लोगों को लेकर। लेवी व्यवस्था में 20 और 26 में ऐसा लिखी होती है कि अन्य जाति से आप अलग होकर पवित्र बनकर जियो। हम उनके साथ उनके जैसे बात करते हुए हम उनको क्या दिखा रहे हैं? आज दिन अपने आप को देख लो प्रभु के वचनों में, अपने आप को परख लो प्रभु के वचनों के सामने कि कैसे हो आप, आपके वजह से क्या हो रही है, आपकी वजह से कितने लोगों का विश्वास में जा रहे हैं, विश्वास में बढ़ रहे हैं। आपको एक प्रार्थना करो आज दिन कि प्रभु मुझे एक आदर्श बनना है, मेरे आत्मिक जीवन, मेरी जिंदगी आपके राज्य के लिए, आपके राज्य में लोग आने के लिए आदर्श बनना है प्रभु। यस, आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे सभी लोग, ध्यान से प्रार्थना करेंगे। अपने आप को देख लो कैसे हो एक बार, कि घर में, बाहर, कलीसिया में आपका चाल चलन कैसे है, कि दूसरों को आदर्श दे पा रहे हो आप, आपकी बातें। यस, प्रार्थना करेंगे, भय मानकर प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मेरे सहायता कर, मैं एक आदर्श बनकर तेरे राज्य के लिए खड़ा हो जाऊं, मेरे वजह से तेरे नाम बदनाम नहीं होना चाहिए प्रभु। ओ इजरायली लोग खड़े नहीं हो पाया उस दिन, ओ वो लोग रोने लगे ये देखकर एक मिश्र जाति का जन क्या हो जाएंगे, परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाने वाले, परमेश्वर को आदर नहीं दे रहे हो लोग, परमेश्वर के भक्त को आदर नहीं दे रहे हो लोग, तो ये देखकर अन्य जाति के लोग क्या सीखेंगे उनसे? आज दिन आप जो कुछ भी कर रहे हो वो आप दूसरों को सिखा रहे हो। यस प्रभु, हमें क्षमा कर दे, कहाँ भी प्रभु तेरे नाम के विरुद्ध से हम कुछ भी है मेरे अंदर, तो प्रभु मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मुझे माफ कर दे प्रभु, मुझे सही कर, मुझे सही कर, मुझे सही कर प्रभु, सही भक्ति करने के लिए सहायता कर, आदर्श बनने के लिए मुझे सहायता कर प्रभु। मेरे वजह से नहीं हो सकता है प्रभु, ओ मेरे शक्ति बल सामर्थ्य से नहीं हो सकता, पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझे खींच के ले जा तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु, मेरा सहायता कर। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमेन आमेन। यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, आमेन आमेन। थैंक यू लॉर्ड।